भीलवाड़ा जिले के तिलस्वा महादेव मंदिर में स्थानीय पुलिस चौकी इंचार्ज द्वारा मंदिर के पदाधिकारी व भक्तों के साथ अभद्रता करने की विरोध में पुजारी महासंघ भीलवाड़ा के बैनर तले वहां के ग्रामीण और पुजारी ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और चौकी इंचार्ज के खिलाफ निलंबन करने की कार्रवाई की मांग की। मंदिर पुजारी गिरधर परेशान ने कहा कि तिलस्वा महादेव मंदिर में कल अमावस्या का मेला था, जिसमें कांस्य चौकी प्रभारी नरेश सुखवाल पहुंचा और लोगों को धमकाने लगा। वहां पर प्रसाद चढ़ाने वालों को हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगा। साथ ही जो मंदिर के अंदर जो कर्मचारी है उनको भी धक्का देकर बाहर निकालने लगा। जब पुजारी ने हस्तक्षेप किया तो उनसे भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा, जिसको लेकर वहां के लोगों में भारी आक्रोश याद है। इसी को लेकर आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। इसमें हमने उसे चौकी इंचार्ज को निलंबन करने की मांग की है। सुप्रसिद्ध शिवधाम श्री तिलस्वा महादेव में कल अमावस्या का मेला था, तो अमावस्या के मेला पर कांस्य चौकी प्रभारी नरेश सुखवाल पहुंचा। करीब 2 बजे आते ही पुलिसिया दिखाने लगा और लोगों को धमकाने लगा। वहाँ प्रसाद चढ़ाने वाले को हाथ पकड़ के बाहर निकाला और साथ ही जो मंदिर के अंदर मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी है उनको भी हाथ से धक्का मार के बाहर निकाला। वहीं पुजारी ने हस्तक्षेप किया तो उन पे भी अनुचित शब्द बोलने लगा, जिससे वहाँ लोगों में श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश हुआ। मैं प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि पुलिस जो लोगों का सहयोग करती है, लोगों को सद्भावना देखती है, लोगों को अच्छी तरह से दर्शन कराती है, या कुछ उल्टा ही हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं जो नरेश सुखवाल ऐसे ही है, उनके पीछे कई नेताओं के हाथ होने की आशंका है, क्योंकि पिछले समय में भी मंदिर ट्रस्ट सचिव के खिलाफ अनर्गल बोला है और उनके खिलाफ जबकि यह कलेक्टर में सैकड़ों लोग उसके खिलाफ ज्ञापन देना है, फिर भी उसका माल बाका नहीं हुआ और अभी भी करीबन 3 साल से वही टिका हुआ है। ऐसे ही भीलवाड़ा में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को तेज करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिन्हा के आदेश पर कोटड़ी थाना क्षेत्र में एक विशेष टीम का गठन किया गया। एएसपी शाहपुरा राजेश आर्य के निर्देशन और वृत्ताधिकारी कोटड़ी सुरेश कुमार डाबरिया के सुपरविजन में थानाधिकारी महावीर प्रसाद पुनी के नेतृत्व में ये टीम गठित की गई। पुलिस कार्रवाई के अनुसार 18 अगस्त और 14 अक्टूबर 2025 को काछोला व बडलियास थाना पुलिस ने 46 किलोग्राम और 54.310 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया था। इस दौरान तस्करों कैलाश चंद्र जाट और लादूलाल देवासी को गिरफ्तार कर तस्करी में इस्तेमाल स्विफ्ट और क्रेटा कार भी जब्त की गई थी। उसी प्रकरण में शामिल आरोपी गोपाल लाल बंजारा और विनोद कुमार उर्फ भाव कार्रवाई के बाद से फरार चल रहे थे। विशेष टीम ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर दोनों फरार आरोपियों को दस्तयाब कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। भीलवाड़ा जिले हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में हवाई पट्टी के पास जंगल में लूट व हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सीओ सदर माधव उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले हमीरगढ़ थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या और चोरी के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 13 नवंबर को हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में हवाई पट्टी के पास जंगल में एक वृद्ध व्यक्ति हाथ पैर बंधी स्थिति में अचेत अवस्था में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि मृतक की पहचान सोहनलाल गाडरी निवासी गणेशपुरा थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ के रूप में हुई। मौके से 2 बकरे भी गायब मिले। अनुसंधान में सामने आया कि आरोपी पिलेश उर्फ पिलिया कंजर अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर चोरी की नीयत से इलाके में रैकी कर रहा था। इसी दौरान उन्होंने जंगल में बकरियां चरा रहे सोहनलाल गाडरी को पकड़ा और 2 बकरे चुराने के उद्देश्य से उनके हाथ पैर और मुंह को कसकर बांध दिया। दम घुटने या चोट लगने से वृद्ध की मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी वहां से 2 बकरे लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी पिलेश उर्फ पिलिया कंजर निवासी कंजर बस्ती मोती मगरी थाना विजयपुर जिला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम वारदात में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द उनकी गिरफ्तारी का दावा किया है। दिनांक 13 नवंबर को सूचना मिली थी कि हमीरगढ़ हवाई पट्टी के पास में एक व्यक्ति की लाश मिली है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन हुआ था सोहनलाल गाडरी के रूप में, जो अपनी भेड़ बकरियां चराते हैं। तो उसमें कोई वैसे क्लू नहीं था, लेकिन वहाँ पे विभिन्न टीम बनेगी एसपी साहब के डायरेक्शन में। तो जो थानाधिकारी हैं संजय गुजर, उन्होंने प्रयास किया और जो साइबर टीम ने भी प्रयास करते हुए वहाँ से 3-4 लोगों को आइडेंटिफाई करा जो मोटरसाइकिल पर एक भेड़ चुराते हुए नज़र आ रहे थे। तो मुख्यतः चोरी की वजह से आए थे, उन्होंने हाथ पाँव बांधे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। जो एक गिरफ्तारी हुई थी इसमें पिलेश उर्फ पिलिया कंजर,
जो निवासी है विजयपुर जिला चित्तौड़गढ़ के, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी 3 लोग इसमें नामजद हैं, उनकी गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर माय भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सरदार @150 यूनिटी मार्च का आयोजन शुक्रवार को महेश पब्लिक स्कूल से शुरू हुआ। यूनिटी मार्च के प्रारंभ में मुख्य अतिथि सांसद भीलवाड़ा एवं सरदार @150 प्रदेश संयोजक श्री दामोदर अग्रवाल रहे। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा, विधायक भीलवाड़ा अशोक कोठारी, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी प्रतिभा देवटिया रहे। यूनिटी मार्च को सांसद भीलवाड़ा दामोदर अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूनिटी मार्च सरदार पटेल की आदमकद प्रतिमा रथ के साथ देशभक्ति गीतों, राष्ट्रीय एकता की धुन के साथ महेश पब्लिक स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड से प्रारंभ होकर रोडवेज बस स्टैंड और नेहरू रोड से दूधाधारी मंदिर होते हुए शहीद चौक, बड़ा मंदिर, भीमगंज थाना, गांधी बाजार चौराहा, सूचना केंद्र चौराहा, गोल प्याऊ चौराहा होते हुए अंबेडकर सर्किल में समापन हुआ। यूनिटी मार्च में तिरंगे झंडे, देशभक्ति गीतों, देशभक्ति के नारे, भारत माता की जय, वंदे मातरम सहित स्वतंत्रता सेनानियों के जय घोष बोलते हुए युवा चल रहे थे। युवाओं ने अपने नारों से पूरे शहर को राष्ट्रभक्ति के रंग से ओत-प्रोत कर दिया। रास्ते में भीलवाड़ा के नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती पर सरदार @150 कार्यक्रम केंद्र सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा देश भर में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी देशभक्त संगठन, स्काउट गाइड, बच्चे इत्यादि मिलकर अनेक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैं आज के इस दिन जब सरदार पटेल की जयंती का समय है, सबसे आग्रह करता हूं कि समाज के आम जन में सरदार पटेल के उज्जवल जीवन को, उनके चरित्र को आने वाली पीढ़ी के सम्मुख रखें, उन्हें अजर अमर बनावें, भारत में किए गए उनके योगदान को नमन करें। यूनिटी मार्च का आयोजन ज़िला भीलवाड़ा में किया जा रहा है और यूनिटी मार्च में भारत सरकार और राज्य सरकार के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए एक पैदल पद यात्रा का रूट तय किया गया है जो महेश पब्लिक स्कूल से शुरू होगा। इसमें एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स, विभिन्न स्कूल्स के बच्चे और सभी क्षेत्र के लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष से प्रेरणा लें और उनका जैसा जीवन हो, और आज हमें देश को ऐसी ज़रूरत है, तो बस उन्हीं की स्मृति में और उनसे प्रेरणा के लिए ये एकता रैली का आयोजन किया गया। सभी भाग लें और सबको बहुत बहुत शुभकामना और मंगल कामना। प्रेरणा लें, ऐसा जीवन हो। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति, लंबित कार्यों तथा बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की प्रगति तथा भूमि आवंटन से जुड़े शेष प्रस्तावों की बारीकी से जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के निर्णय समयबद्ध और सुचारू रूप से कार्यान्वित हों, ताकि आमजन को योजनाओं का त्वरित लाभ मिल सके। बैठक में संधू ने सतत विकास के 17 विभिन्न लक्ष्यों का बिंदुवार मूल्यांकन किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक विकास से जुड़े लक्ष्यों पर विभागवार प्रगति पूछते हुए आगामी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम सिटी प्रतिभा देवटिया, नगर विकास न्यास के ओएसडी चिमनलाल मीणा सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा तहसील के ग्राम खाखला में चंद्रभांगा नदी में अवैध बजरी खनन को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। ग्रामवासियों का आरोप है कि लगातार शिकायतों के बावजूद खनन माफिया पर कार्रवाई नहीं होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ग्रामीणों ने एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि ठेकेदार अभिमन्यु चौधरी ने संविदा शर्तों का उल्लंघन करते हुए तय रकबे से अधिक और बेहद गहराई तक अवैध खनन किया है। इस गहरे खनन से कुएं सूख रहे हैं, फसलें नष्ट हो रही हैं और किसानों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि खनन रोकने पर माफिया के लोग तलवार, सरिये और हथियारों के साथ धमकाते हैं और कहते हैं, हमारी पहुंच ऊपर तक है, हमारी बंदी हर विभाग में जाती है। ग्रामीणों को परिजनों सहित जान से मारने की धमकी तक दी गई।
ज्ञापन में ग्रामीणों ने खननकर्ता की संविदा रद्द करने, अवैध खनन रोकने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम सभी ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन सौंप रहे हैं। ग्राम पंचायत में फर्जी पट्टे, खाली पड़े भूमि पर पुस्तनी पट्टे जारी कर रहे हैं। बिना ई नीलामी के लिए खुली बोली के पंचायत पट्टे जारी कर रहे हैं और पंचायत भवन को अपने मनमानी से कब्जा कर रखा है। अवैध रूप से उपयोग करते हैं। सामुदायिक भवन को भी निजी उपयोग में करते हैं और पास ही ग्राम पंचायत खांगला में चंद्रभागा नदी निकल रही है, जिसमें अवैध रूप से नियमों के विरुद्ध रेती खनन कर रहे हैं। हम समस्त ग्रामवासी इसके खिलाफ ज्ञापन सौंप रहे जिला कलेक्टर को। जिला कलेक्टर से निवेदन है कि हमारी समस्या का निराकरण करावे। कौन है जो कर रहा है? हमारे ग्राम पंचायत खांगला के सरपंच रतनलाल जी सोनी, जो अपने चहेते को और अपने परिवार को पट्टे बांट रहे, बिना स्वार्थ में रहते हुए और भ्रष्ट आचरण से पद का दुरुपयोग भी कर रहे। साथ में क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि इनको निलंबित किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जांच बिठाई जाए पट्टों के खिलाफ। भीलवाड़ा में निराश्रित, चोटिल और बीमार गौवंश के लिए अब तत्काल चिकित्सा सहायता मिलना आसान हो गया है। शहर को एक बड़ी सौगात मिली है। कपिला गौ एम्बुलेंस, जिसे भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी के सहयोग से शुरू किया गया है। ये एम्बुलेंस उन बेसहारा गायों के लिए वरदान साबित होगी जिन्हें समय पर इलाज न मिलने के कारण अक्सर अपनी जान गंवानी पड़ती है। सेवा से जुड़ी टीम को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचेगी और घायल या बीमार गौवंश को प्राथमिक उपचार देने के साथ उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने का जिम्मा निभाएगी। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य है गौवंश की जान बचाना, उन्हें दर्द से राहत देना और संवेदनशीलता के साथ उनकी देखभाल सुनिश्चित करना। शुभारंभ के मौके पर विधायक अशोक कोठारी ने स्वयं गोरथ एम्बुलेंस को चलाकर इसका औपचारिक उद्घाटन किया और इसे गोरथ संचालक प्रभारी शंकर साल्वी को सुपुर्द किया। कार्यक्रम के दौरान चौकी खेड़ा गंगापुर गौशाला के राजेश रांका, मनफूल चौधरी, शंकर जाट, राम प्रसाद जाट, गौ भक्त भेरू पांचाल, आनंद चपलोत, शिक्षाविद विवेक निमावत, सत्यनारायण गुगड़, बाबूलाल टाक, एडवोकेट अर्पित कोठारी, गजेंद्र सिंह राठौड़, कमल कोठारी, दिनेश सुथार, हिमांशु शुक्ला, राहुल नायक, प्रिंस जैन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भीलवाड़ा शहर में पिछले कुछ समय से आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्य मार्गों, बाजारों और आवासीय इलाकों में कुत्तों के झुंड खुलेआम घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिससे आमजन में भय का माहौल बना हुआ है। स्कूली बच्चों, सुबह टहलने वालों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये स्थिति बेहद खतरनाक होती जा रही है। शहर के भवानी नगर में मंगल पांडे सर्किल के पास, अंबेडकर कॉलोनी, गांधीनगर, शास्त्रीनगर में भोपालपुरा स्थित अवैध मीट मार्केट क्षेत्र में ये समस्या सबसे अधिक देखने को मिल रही है। दुकानों के सामने कुत्तों का दिन भर जमावड़ा लगा रहता है। मांस की दुकानों से निकलने वाले खाद्य अपशिष्ट और गंध के कारण बड़ी संख्या में कुत्ते यहाँ आकर्षित होते हैं। कई बार इनके लड़ने भिड़ने और अचानक दौड़ने की वजह से राहगीर घायल होने से भी बचते रह जाते हैं। भीलवाड़ा के मेजा बांध की नहरों की सफाई को लेकर किसानों की चिंताएं अब दूर होने लगी हैं। 21 नवंबर से नहरों में पानी छोड़ने की तैयारियों के बीच जल संसाधन विभाग ने किसानों की आशंकाओं को गंभीरता से लिया है और सफाई कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार को सख्त पाबंद किया है। विभाग ने आश्वस्त किया है कि प्रत्येक खेत तक पूरा पानी पहुंचाया जाएगा। 15 अक्टूबर को हुई मेजा बांध जल वितरण समिति की बैठक में सुवाना और मांडल ब्लॉक के किसानों ने नहरों की खराब स्थिति और अपर्याप्त सफाई पर सवाल उठाए थे। किसानों ने साफ कहा था कि यदि गंदगी और झाड़ियां नहीं हटी तो पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचेगा। बैठक में मौजूद एडीएम प्रशासन रंजीत सिन्हा गोदारा, शहर विधायक अशोक कोठारी और जिला परिषद सीईओ चंद्रभान सिन्हा भाटी के सामने किसानों ने अपनी चिंता व्यक्त की थी। पूर्व में कार्यकारी अभियंता एक्सएन द्वारा मुख्य नहरों से लेकर माइनर तक की सफाई का भरोसा दिया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत निराशाजनक थी। विभाग ने किसानों की बात मानते हुए तत्काल कार्यवाही की है और शहर से गुजरने वाली 6 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर सहित अन्य माइनरों की सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। नहरों की सफाई को लेकर विभाग की इस तत्परता से किसानों में उम्मीद जगी है कि अब उनके खेतों को पर्याप्त पानी मिल पाएगा, जिससे रबी की फसल अच्छी होने की संभावना है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।